नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। हाल ही में आपको पता चला होगा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले वक्त में वो ब्रिटेन के बाद जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए वो दुनिया की और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। लेकिन ये तमाम बातें पश्चिमी मीडिया को जहर लगती है और वो भारत की तरक्की से किस कदर जलते हैं, आज हम आपको बताएंगे। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें कहा था कि कैसे स्पेन के अखबार ने भारत को सपेरों का देश कहा था और भारत की इमेज को गिराने के लिए उसने अपने अखबार के फ्रंट पेज पर सपेरे के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का चिन्ह बनाया था। लेकिन अब अमेरिकी अखबार ने एक बड़ी गुस्ताखी की है और उसने मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए एक ऐसा न्यूज छाप दिया है, एक ऐसी विज्ञापन छाप दी है जिसके बाद से भारत समेत अब दुनिया भर के कई देश भारत के सहयोगी इस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाने की ये क्या तैयारी चल रही है, यह क्या प्रपंच रचा जा रहा है। आपको बताते हैं वो खबर जिसकी वजह से आजकल स्ट्रीट जर्नल एक अखबार है वो चर्चा में है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक भारत के खिलाफ विज्ञापन छापा है। इस विज्ञापन में भारत पर निशाना साधते हुए उसे निवेश करने के लिए असुरक्षित स्थान कहा गया है। पहले पेज पर पब्लिश हुआ यह विज्ञापन एक संगठन की तरफ से दिया गया है और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 14 लोगों के नाम दिए गए हैं। इस विज्ञापन को वांटेड पोस्टर के रूप में छापा गया है। वांटेड जैसे किसी अपराधी के लिए उसे पकड़ने के लिए ये छापा जाता है, वैसा अखबार विज्ञापन छाप रहा है। पोस्टर के रूप में छापा गया ये विज्ञापन में कहा गया है कि ये लोग भारत के संवैधानिक संस्थानों को राजनीतिक और उद्योग जगत के विरोध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापन के अंदर निवेशकों से कहा गया है कि वो भारत से दूरी बनाए रखें। भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई है इसमें, और इस विज्ञापन में लिखा गया है कि ग्लोबल मैग्नेस्टिक ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत अमेरिका से भारत पर आर्थिक और वीजा मामलों में प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। यानी इस विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इंडिया तो निवेश के लिए खतरनाक है ही, साथ ही उसके यहां से आने वाले मंत्रियों और प्रतिष्ठित लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस कानून के तहत अमेरिका की एक सरकार को अधिकार है कि वो किसी विदेशी अधिकारी या नेता की संपत्ति को जब्त कर उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है और अपने देश में घुसने से भी रोक सकती है। यह विज्ञापन ऐसे समय आया है जब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर है। इस विज्ञापन में जिन लोगों को बैन कराने की मांग की गई है उनमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता और वी रामसुब्रमण्यम के नाम शामिल हैं। इसके अलावा विशेष न्यायाधीश चंद्रशेखर, ईडी के संजय कुमार मिश्रा, ईडी के सहायक निदेशक आर राजेश, सीबीआई के डीएसपी आशीष पारिक, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण और ईडी के उप निदेशक ए सादिक मोहम्मद की तस्वीर भी छापी गई है और इन लोगों को बैन करने की मांग की गई है। इस विज्ञापन को कैसे कोई अखबार छाप सकता है जिसमें माननीय मंत्री के बारे में इस तरीके की बात कही गई है? क्या अमेरिका भारत के रिश्तों से अलग जाने की कोशिश कर रहा है, या अब देखना होगा कि अमेरिका वॉल स्ट्रीट के इस अखबार पर क्या एक्शन लेता है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।